मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह कोई साधारण बात नहीं है, यह चौंकाने वाली बात है। बच्चे, इन बातों को सुनकर तू थोड़ा सा सहम सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में तुझे आ जाएगा बच्चे की तेरी अपनी माता तुझे क्या बताना चाहती है। आज मैं तुझे यह इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ, उस इंसान के बारे में जो तेरे सामने बच्चे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता बच्ची, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले तो यह तेरे बच्चे मित्र समझता था तुझको पहले, लेकिन अब तुझे अपना अंदर ही अंदर दुश्मन मानता है। तुझे बदला की भावना है बच्चे इसके अंदर। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे यह कभी पता नहीं चल पाता। इसका दिल गहरे में जलता है बच्चे, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है और तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे वह तू कभी देख भी नहीं सकता, तू कभी समझ भी नहीं पाया बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे सब बताती हूँ उस महिला के बारे में बच्चे, जो मौलवी के पास गई है और उसने मौलवी को अपने घर बुलाकर क्या क्या बातें करी है उस बारे में बताऊंगी बच्चे। तेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है उसने, ये सब बताऊंगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन। तेरे चारों और जो लोग हैं ना वो तेरे हितेश नहीं है। अरे सब हितेश नहीं होते बच्चे, तो उन्होंने दोस्त समझा, परिवार समझा, लेकिन वो तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तूने देखा होगा वो कैसे हंसते हैं, कैसे तेरे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में जहर भरा है बच्चे। मैं तुझे सब बताती हूँ और उस महिला की पहचान बताती हूँ बच्चे, जो मौलवी के पास जाती है और तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे बच्चे, उस महिला को याद कर, वो तेरे आसपास रह रही है। उसने तुझे हमेशा मीठे शब्दों से बहलाया है, लेकिन उसकी आंखें देख, उसकी आंखों में तूने कभी ईर्ष्या नहीं देखी। वो महिला तेरे परिवार से ही है। हाँ बच्चे, वो तेरा रिश्तेदार है बच्चे। वो महिला जो खुद को मासूम और निर्दोष दिखाती है, असल में तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसने तुझसे हमेशा जलन की है। जब तूने सफलता पाई तो उसने तेरे खिलाफ जहर उगला। जब तेरा परिवार खुश था उसने उसमें दरार डालने की कोशिश की। कि बच्चे, शत्रुओं की योजना के बारे में बताती हूँ। ये महिला उन शत्रुओं के साथ मिलकर, उसके ही घर के 2 सदस्य हैं बच्चे, उनके साथ मिलकर क्या चालें चल रही है। उस महिला ने तेरी तस्वीर चुराई है। हाँ बच्चे, वो तस्वीर जो तेरे घर की दीवार पर थी या किसी एल्बम में या किसी जगह से बचे, उसने उसे मौलवी को दी है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसमें उसके साथ 2 और लोग थे और सदस्य थे बच्चे। वो 2 लोग कौन है सुन, मैं तुझे बताती हूँ। पहला व्यक्ति बच्चे, जो खुद को तेरा करीबी दिखाता है, असल में तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। उसने हमेशा तेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। समझ बच्चे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो चुपचाप बैठा रहता है बच्चे। दूसरा व्यक्ति, वो असल में उस महिला का सहायक है। वो महिला की हर चाल में उसका साथ देता है। यह उसका पति भी हो सकता है बच्चे। वो दोनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तू समझ नहीं पाया है बच्चे, कितना बड़ा खिलाफ तेरे षड्यंत्र चल रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला ने मौलवी से कहा है, घर बुलाकर कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना चाहती हूँ, मुझे इसकी सफलता सहन नहीं होती। मौलवी का सुझाव बच्चे, उसने बताया है कि इसकी तस्वीर का उपयोग करेंगे, इसके परिवार में कलह पैदा करेंगे, इसके मन को अशांत करेंगे। जब इसका मन अशांत होगा तो यह कमजोर हो जाएगा बच्चे। तुम्हें बच्चे, उस मौलवी ने सीधा सीधा कह दिया है उससे। जब महिला ने उससे पूछा कि ये सब कैसे होगा, तो मौलवी ने कहा कि तुम्हें इसके घर की शांति भंग करनी होगी। अगर इसके घर में झगड़े होंगे तो यह खुद कमजोर हो जाएगा, फिर इसे हर का सहारा भी नहीं मिल पाएगा। इसे हराना आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन। तेरे परिवार
में जो वन वन हो रही है ना वो स्वाभाविक नहीं है वो महिला और उसके साथ ही तेरे परिवार के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। बच्चे, तेरे घर के लोग जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वो महिला, बच्चे जो हमेशा तुम्हारे घर में आती थी, उसने तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच विष घोल दिया है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह महिला कितनी चालाक है। उसने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए भी तरीका अपनाया है। उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। उसने तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती ऐसा। बच्चे, उस मौलवी ने कहा है और उस मौलवी ने बच्चे आगे उपाय भी बताए हैं। उसको उसने कहा है बच्चे, और उस महिला ने भी चेतावनी दी है कि ये व्यक्ति असामान्य नहीं है। तुम सोचो कि इतना आसान नहीं है इसे बर्बाद करना। इसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। अगर तुमने गलती की तो यह सब तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। बच्चे, उस महिला ने उस मौलवी से कहा यह सब बातें कि मैं पहले भी ये सब करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हमारे घर में ही बर्बादी हो रही है, हमारे घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, अनबन हो रही है। मतलब जो मैं चाहती थी वो हमारे घर में हो रहा है। ऐसा उस मौलवी से इस महिला ने कहा है। बच्चे, उस महिला ने गुस्से में मौलवी से कह दिया कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसे खत्म करना है चाहे कुछ हो, लेकिन मैं उन आँखों से जो पंच तत्वों के पार देख सकती हैं, जो काल की सीमाओं को लांघ सकती हैं, जो सत्य और असत्य के मध्य स्पष्ट भेद कर सकती हैं। तू परम सत्य को, उस एकमेव अद्वितीय वास्तविकता को तत्क्षण पहचानता है, क्योंकि तू स्वयं उसी सनातन अविनाशी सत्य का एक अभिन्न देदीप्यमान अंश है। वह सत्य जिसे अधिकांश लोग अपने अहंकार और भय के कारण स्वयं से भी छिपाते फिरते हैं, जिसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं होता। वे अपनी ही परछाई से डरते हैं, अपनी ही वास्तविकता से भागते हैं। तू जब नहीं बोलता, जब तू मौन धारण करता है, तब भी तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्य आभा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न करती हुई स्पष्ट रूप से बोलती है। वह ऊर्जा जो शब्दों की मोहताज नहीं, वह ऊर्जा जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ काली की ही अमोघ अपराजेय ऊर्जा है, जो तुझमें से प्रवाहित हो रही है जब तू मौन रहता है, जब तू शब्दों के व्यापार से स्वयं को विलग कर लेता है। तब तेरे उस गहन शक्तिशाली मौन में यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र व्यवस्था स्वयं न्याय करती है, क्योंकि मैं तेरी माँ आदिशक्ति तेरे उस मौन में, तेरी उस शांति में, तेरी उस स्थिरता में पूर्ण रूप से उपस्थित हूँ। मैं ही तेरे मौन के माध्यम से कार्य करती हूँ, जो तेरे साथ, तेरी सरलता, तेरी सच्चाई के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं या तुझे हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं। उन्हें उनकी अपनी ही आत्मा, उनका अपना ही अंतर्मन, उनकी अपनी ही चेतना बारंबार धिक्कारती है, उन्हें कचोटती है, क्योंकि तेरे पवित्र निर्मल मौन के प्रकाश से उनके झूठ का, उनके कपट का, उनके पाखंड का अंधकारमय जाल स्वतः ही उजागर हो जाता है। वह छिन्न भिन्न हो जाता है। उनका वास्तविक मलिन स्वरूप सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। तू उन्हें कोई कटु उत्तर नहीं देता, तू उनसे कोई प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए आक्षेप तेरे स्तर की, तेरी चेतना की, तेरी समझ की बात ही नहीं होती। वे इतने निम्न स्तर पर होते हैं कि उन पर ध्यान देना भी समय और ऊर्जा का अपव्यय है। तू उन्हें क्षमा कर देता है, उदारता पूर्वक, बिना किसी विद्वेष के, क्योंकि तू यह गहन सत्य जानता है कि बदले की भावना में, प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं की ही शक्ति, स्वयं की ही शांति व्यर्थ होती है, नष्ट होती है।
पर यह भी समझ ले कि तेरी यह क्षमा भी सामान्य क्षमा नहीं, यह भी एक प्रचंड अग्नि की तरह, एक दिव्य अग्नि की तरह उनके कर्मों को, उनके पापों को जलाती है, क्योंकि वह मौन में प्रकट हुई सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रखर ज्वाला है, जो उनके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जननी का, माँ काली का अखंड अमोघ आशीर्वाद सदैव निहित है। तेरी आंखों की अलौकिक शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध स्थिरता उनके भीतर के असत्य को, उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट और द्वेष को समूल जलाकर राख कर देती है, क्योंकि उसमें मेरी, महाकाली की दिव्य दृष्टि का तेज समाहित है। वह दृष्टि जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञाता है। तू कदापि लालची नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो? कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कठिन समय हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। अगर यह समय नहीं आता तो हमें कभी यह पता नहीं चलता कि हम कितने मजबूत हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति का सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। भले ही आज यह कठिन लगे, लेकिन भविष्य में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यह सब क्यों हुआ। जो लोग तुम्हें आज समझ नहीं रहे, वे एक दिन तुम्हारी सराहना करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी। तुम्हें बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे तो उसे यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब सही समय आएगा तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें उस समय तक इंतजार करना होगा, बिना हार माने, बिना रुके। कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। अगर कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो उसे गलत साबित करो। वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आ रही है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को सच करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है और अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत है और तुम्हारी यात्रा असीमित है। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके और बिना किसी संदेह के। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जय हो माता रानी। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी विजय की नहीं है, यह आत्मखोज की यात्रा भी है। यह उस सत्य को पहचानने की यात्रा है जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। यह वह सत्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा, जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह पहले से ही निर्धारित है। यह ईश्वर की योजना है जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाने के लिए बनाई गई है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ देना है जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना है जो तुम्हारे मन ने स्वयं बनाई हैं। तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं और तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो,
और तुम विजयी हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे, क्योंकि सत्य की शक्ति सबसे प्रबल होती है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अब तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। तुम्हें अपनी शांति को खोने नहीं देना है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वह सबसे मजबूत होता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में खर्च नहीं करना है, बल्कि उसे अपनी सफलता की दिशा में लगाना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी असुरक्षा को प्रकट कर रहे हैं। तुम्हें उनकी बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी यह यात्रा अकेले की नहीं है, ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है और ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें बस अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना है। तुम्हें उस मंजिल को पाना है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां से तुम अपनी सफलता को देख सको और गर्व महसूस कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक भ्रम है। यह केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को सच नहीं कर पाते। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना है और उन्हें अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह विश्वास करना है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। अब तुम्हें अपने मन के संदेहों को दूर करना है। जो संदेह तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें छोड़ देना है। तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम यहाँ केवल अपने लिए नहीं आए हो, बल्कि उन सभी के लिए भी आए हो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। तुम्हें अपने भीतर की करुणा को जीवित रखना है। तुम्हें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है कि तुम सबको प्रेम दे सको, सबको क्षमा कर सको। तुम्हें अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित करना है जो सभी अंधकार को मिटा सके। अब तुम्हें अपने भीतर उस साहस को खोजना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सके। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बना सकती है। तुम्हें अपने भीतर के भय को जलाकर उसे अपनी प्रेरणा बनाना है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें अपने संघर्षों को अपनी सफलता की कहानी बनाना है। अब तुम्हें अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हें अपनी तकदीर को खुद लिखना है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम अजय हो, तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारी यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह बस नए आयामों में प्रवेश करती है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन करेगी।
तुम्हें अपने मन की उस शांति को बनाए रखना है जो तुम्हें हर संकट में स्थिर बनाए रखेगी। अब तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है, अपने विचारों को शुद्ध बनाना है और अपनी आत्मा को शांति देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हो जो सृष्टि को चलाती है। तुम्हें अपनी दिव्यता को पहचानना है और अपनी शक्ति को समझना है। तुम्हारी यह यात्रा अब उस शिखर की ओर बढ़ रही है जहां से तुम्हें केवल विजय ही विजय दिखाई देगी। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। वह युग जहां तुम्हारी खुशियां अनंत होंगी, तुम्हारी सफलताएं असीमित होंगी और तुम्हारी शांति स्थायी होगी। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके और बिना किसी डर के। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारी यात्रा अनंत है। जय हो माता रानी। अब जब तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो, जब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम्हारी आत्मा अजय है, तो तुम्हें अब और भी ऊंचाइयों को छूना है। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल